हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट किए हैं, उस सीरीज के आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन में आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल कूद, ये सभी टॉपिक को एक एक करके कवर कर लेंगे। तो आज चैप्टर 2 है, जिसमें पुरस्कार और सम्मान की टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, ये रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसको देखना ज़रूरी है। तो आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यह उन्हें 1913 में मिला था और उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुआ था, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इनकी प्रमुख कृति जो महत्वपूर्ण है, उसमें गीतांजलि और साधना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे राष्ट्रगान के लेखक हैं। सबसे पहले 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। छठा क्षेत्र जो है अर्थशास्त्र, वह 1968 से शुरू हुआ है। 1968 से, तो 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए नोबेल मिला था। तो 1930 में अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। इनको कल्याण अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ये बहुत बार पूछा गया है। तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पाकिस्तानी जो फिल्म उद्योग है उसे लॉलीवुड, तो यहाँ बी में दिया हुआ है और बी ऑप्शन जो है वह डी में है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1929 में लाहौर में हुआ था। और बॉलीवुड जो है दोस्तों, वह पंजाबी भाषा फिल्म उद्योग भारत में पंजाब के आसपास के क्षेत्र में है। कॉलीवुड जो है भारत में स्थित तमिल फिल्म उद्योग चेन्नई में। ये जो कॉलीवुड है वह तमिल फिल्म उद्योग है जो चेन्नई में है। मॉलीवुड की अगर बात करें तो यह मलयालम सिनेमा का उल्लेख करता है। तो इतने सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना है। देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है कि विंबलडन 2015 में मिश्रित युगल वर्ग के विजेता डैश हैं। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, तो उस समय करेंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो उस समय मार्टिना हिग्रिस और लिएंडर पेस के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो करेंट का मैं बता दूं कि 2024 में विंबलडन 2024 मिश्रित युगल का जो किताब जीते हैं वह हसी सू वेई, इनका नाम याद रखिएगा, हसी सू वेई और जॉन ज़ेलेंस्की, ये दोनों
मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीते हैं विंबलडन 2024 का। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है कि प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस काम के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी 2023 का भी जो पुलित्जर पुरस्कार है वो न्यूयॉर्क टाइम ही जीता है। और किसके लिए जीता है? तो गाजा में युद्ध से लेकर बंदूक हिंसा जैसी घटनाओं पर उल्लेखनीय कार्य के लिए उसे दिया गया है। तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, और तो अभी मैं करंट से अपडेट कर दी हूँ। तो उस समय मिला था इनको 2021 में कोरोना वायरस महामारी का जो कवरेज था उसके लिए। अभी मिला है गाजा युद्ध के लिए। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है किस को भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया है। तो 2015 में तो मिला था AR रहमान को। अभी 2024 की अगर बात करें तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। तो इनका ना याद रखिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को 2024 में मिला है। देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो पद्म विभूषण सुनील गावस्कर को नहीं मिला है। ऑप्शन डी सही है। 7 नंबर है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, और यह प्रथम भारतीय भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है कि किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनाथा गैराज के लिए विशेष जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो विशेष जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार मोहनलाल को मिला था। 9 नंबर में है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है 10 नंबर क्वेश्चन से किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। तो वह कौन सा गायक है जिन्हें एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। तो ये हैं आशा भोसले। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया है। तो मरणोपरांत विनोद खन्ना को मिला था, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो सबसे पहले भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था वो थे अंधरुति राय। इनको 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था, और इनके किसके लिए मिला था? तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, इसी पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर में है कि किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म रणधीर का निर्माण और निर्देशन किया था। तो ये बी शांताराम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1969 से शुरू हुआ है। 14 नंबर में है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो सबसे पहले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार वर्ष डैश में प्रदान किया गया था। व्यास जो सम्मान है वह कब से शुरू हुआ था। यह 1991 से दिया जाता है। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो वह देश है रूस, जो नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। 17 नंबर में है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। तो दोस्तों अभी देखिए क्वेश्चन 17 तक ही हुआ है और अभी 40-50 क्वेश्चंस का ये सेट है। तो 17 तक में ही 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर का। तो अगर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा दिया जाए तो कम से कम 4-5 नंबर तो रिपीट होता ही है, तो बहुत एग्जाम में हेल्प होगा। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं। नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है। तो ये 6 श्रेणी में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो देने की शुरुआत हुई वह 1901 से हुआ था। कब से हुआ था? 1901 से। तो यह 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। 1968 से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। तो यह केंद्रीय भाषा संस्थान के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो यह शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया जाता है। देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखिए दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और ये NTPC 2021 में भी पूछा गया है। 22 नंबर है कि किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये फिल्म के क्षेत्र में, ये भी क्वेश्चन रिपीट है और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1969 से हुआ है। देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है कि भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था। तो वाटर पोलो में तो इसमें जीता था आपका 1991 में। ऑप्शन सी सही हुआ। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका सी है, सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपका 1951 मार लीजिएगा 1951
तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। देखते हैं 24 नंबर। 24 में है कि किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले रघुनंदन गोखले पहले व्यक्ति थे। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह कोच को दिया जाता है। जो कोच हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं खिलाड़ियों को, उनको प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले रघुनंदन गोखले को मिला था। यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये शतरंज से संबंधित। 25 नंबर है कि 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रख्यात प्राप्तकर्ताओं को दिए जाते हैं? तो डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार जो है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1962 में हुआ था। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार देता है? तो मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 40 क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है पुरस्कार और सम्मान से पिछले रेलवे के एग्जाम में। फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन हैं जिसमें एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका पूर्णा मालवत की कहानी दिखाई गई है? तो यह राहुल बोस हैं। 28 नंबर है BCCI पॉली उमरीगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्हें यह अवार्ड 3 बार मिल चुका है? यह है विराट कोहली। देखते हैं 29। कौन सी राज्य सरकार बसव पुरस्कार प्रदान करता है? तो बसव पुरस्कार जो है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है उपन्यास स्वादंत्यदा ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बलवार मोहम्मद कुन्ही को मिला। उनके जो उपन्यास है स्वांत्यदा ओटा के लिए। 31 नंबर है नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वीडिश एकेडमी जो नोबेल का पुरस्कार देता है वह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर में है इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला है? तो देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो यह जो है भारत रत्न पुरस्कार वह AR रहमान को नहीं मिला है। तो बी यहाँ पे है और देखते हैं बी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ए ऑप्शन में है, तो आपका सही आंसर ए हो जाए कि AR रहमान को नहीं मिला। 33 नंबर है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा संवहनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह पवन चामलिंग को किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 34 नंबर भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था और 1954 में जो भारत रत्न की शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। C राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और CV रमन को दिया गया था। अगर दोस्तों इसी में पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे पहले किसे दिया गया था तो नाम याद रखिएगा C राजगोपालाचारी को इन तीनों में सबसे पहले दिया गया था। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें 1987 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम महिला इंदिरा गांधी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। अभी 2024 में जो भारत रत्न मिला है वह 5 व्यक्तियों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। तो इतने फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है कि उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह कृषि विज्ञान के लिए दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। और भारत में कृषि के क्षेत्र में जो खाद्य के क्षेत्र में आया था दोस्तों हरित क्रांति, उनका जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द को विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो 1959 में यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। अभी बताए हैं दोस्तों कि 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। तो 1954 में 3 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया था, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और सी.वी. रमन। इन तीनों में सबसे पहले किसे मिला? तो सी राजगोपालाचारी को मिला था। 37 नंबर में है कि भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 से हुई है। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में है कि बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ओलंपिक में जो बैडमिंटन में पहले पदक लाए थे वह थे आपके साइना नेहवाल। इसमें तो डी है, डी ऑप्शन बी में है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में, तो यह मलाला यूसुफजाई को मिला था। मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वह 2014 में शांति के लिए मिला था। और इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए नोबेल दिया गया था। देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में है कि विज्ञान एवं रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो यह मैडम क्यूरी के द्वारा, तो इसमें बी है। अब बी ऑप्शन जो है वह डी में है। तो 1903 में मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें रेडियोधर्मिता के लिए दिया गया था, जबकि 1911 में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में पोलिनियम की खोज के लिए भी नोबेल दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस था हमारे सेट में और ये 40 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज हम सभी टॉपिक को स्टैटिक को कवर कर लेंगे। तो आज हमारा पुरस्कार और सम्मान समाप्त हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।